Okay, good morning students. Today we are going to read chapter 2 acid base and salt. Okay, previous videos में हम लोग पढ़ चुके थे bleaching powder. Next topic is that baking soda. What is our today topic? Topic is that baking soda. The baking soda is commonly used in the kitchen for making tasty, crispy पकोड़ाज एक्सेट्रा. बेकिंग सोडा का जो मेनली यूज होता है वो कहाँ होता है? वो हमारे किचन में होता है. उसका यूज किस चीज के लिए? जैसे पकोड़ाज हो गए या बहुत सारे डिशेज हो गए उनको क्रिस्पी और टेस्टी बनाने के लिए. समटाइम्स इट इज एडेड फॉर द फास्टर कुकिंग, और कभी कभी इसको कुकिंग फास्ट करने के लिए, फास्ट कोई चीज बनाने के लिए, उसको कुक करने के लिए, पकाने के लिए इसका यूज किया जाता है. द केमिकल नेम्स ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. केमिकल नेम इज दैट NaHCO3 का थ्राइस. NaHCO3. It is produced using the sodium chloride as one of the raw material. ओके तो इस कंपाउंड, ये क्या है? कंपाउंड है. व्हाट इज कंपाउंड? कंपाउंड मीन्स दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर बनता है. तो हम यहाँ देख रहे हैं कितने एलिमेंट है? N हो गया, उसके बाद आपका N के बाद क्या है? H है, और H के बाद C, और उसके बाद O, यानी कि सोडियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया यहाँ पर आपका, या कार्बन हो गया, और ऑक्सीजन हो गया. ये इतने सारे मेटल्स एलिमेंट्स ने जब कॉम्बिनेशन किया तो क्या बना दिया? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. इट इज प्रोड्यूस यूजिंग द सोडियम क्लोराइड. प्रोड्यूस कैसे, मतलब कैसे बनता है ये? यूजिंग सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड मीन्स NaCl, कॉमन सॉल्ट. सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल. उसको रॉ मटेरियल के मीन्स फॉर्म में लिया था. द रॉ मटेरियल्स मीन्स जो कच्चे पदार्थ होते हैं, रॉ मटेरियल्स होते हैं. ओके, next the chemical equations is that chemical equations. What is chemical equations? NaCl. What is the name of NaCl? सोडियम क्लोराइड यानी कॉमन सॉल्ट प्लस H2O वाटर प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 अमोनियम, अमोनिया गैस. ये अमोनिया गैस है. तो ये सारे के चारों जो कंपाउंड्स हैं वो मिक्स होकर क्या बनाते हैं? NH4Cl अमोनियम क्लोराइड. NH4Cl ammonium chloride. And next product is that NaHCO3. ये बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला यू हैव टू रिमाइंड स्टूडेंट्स. NaHCO3 एक नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट. बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर और वॉशिंग सोडा, इनके फॉर्मूले पूछे जाते हैं आपको. तो नाम हो गया उसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका नाम हो गया यहाँ, और इसका फॉर्मूला हो गया NaHCO3. ओके, did you check the pH of the sodium हाइड्रोजन कार्बोनेट इन द एक्टिविटी 2.14 में? इसका हमने क्या देखा था? pH वैल्यू निकाली थी. pH वैल्यू यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द pH वैल्यू एंड pH स्केल. कैन यू कोरिलेट व्हाई इट्स कैन बी यूज्ड एज द न्यूट्रलाइज एसिड? यानी कि हमने एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी थी कि ये एसिड को कैसे न्यूट्रलाइज कर देता. क्यों? क्योंकि ये एक इसके अंदर कॉमन सॉल्ट, क्या कॉमन सॉल्ट हमारा न्यूट्रल है. और जो बेकिंग सोडा के बारे में मैंने आपको एक फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में बताया था. पार्ट 1 जो इसकी वीडियो है, यू कैन सी द वीडियोज ऑफ पार्ट 1 अवर यूट्यूब चैनल. मैंने आपको दिखाया था कि क्या जो बेकिंग सोडा होता है वो माइल्ड बेस होता है. तो जब बेस एडिस के साथ रिएक्शन करते हैं एसिड के साथ, तो वो क्या कर देते हैं? उसको न्यूट्रल बना देते हैं. इट इज द माइल्ड नॉन कोरेटिव बेस सॉल्ट. नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट है ये. बेसिक सॉल्ट हो गया. द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग. फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस कब लेती है? व्हेन इट इज हीटेड. हीटेड मतलब बहुत अधिक गर्मी कर जाता है. ड्यूरिंग कुकिंग के दौरान जब इसको बहुत अधिक गर्म किया जाता है. 2NaCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जब उसको हीट करते हैं, किसी टेम्परेचर पे हीट करते हैं इसको, तो वो क्या देता है? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2. क्या क्या प्रोडक्ट के रूप में मिलते हैं हमें? बाई प्रोडक्ट H2O वाटर एंड CO2 गैस निकलती है यहाँ से. सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, सॉरी Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, H2O and CO2. that is means we take in the form of by प्रोडक्ट. ये बाई प्रोडक्ट के रूप में हम मिलते हैं. ओके, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हैज गॉट वेरियस यूजेस इन द हाउस होल्ड. हाउस होल्ड मीन्स घर पर इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं. इट इज द मच
much uses in our house daily to daily life, uses of baking soda। 2 नंबर का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर आता। फर्स्ट इसका इंपॉर्टेंस देखते हैं। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर बनाने में इसका यूज किया जाता। विच इज ए मिक्सचर ऑफ द बेकिंग सोडा, जो बेकिंग सोडा का ही एक मिक्सचर होता। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नाम है इसका, केमिकल नेम। एंड ए माइल्ड एडिबल एसिड्स सच एज द टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड क्या होता है, टेस्ट में बहुत ही स्वार होता, खट्टा होता। टार्ट्रिक एसिड जैसे कि आपकी इमली होती, उसके अंदर टार्ट्रिक एसिड पाया जाता। व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड, जब बेकिंग पाउडर को हीट किया जाता और मिक्सड इन वाटर, या वाटर के साथ उसको क्या जाता, मिक्स वेल किया जाता, द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। बेकिंग पाउडर को या तो हीटेड करते हैं और उसके अंदर वाटर को मिक्स किया जाता, तो एक रिएक्शन टेक प्लेस करती। व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ दैट, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस H पॉजिटिव आयन। ये H पॉजिटिव आयन मिले हमें एसिड के रूप में यहाँ से फ्रॉम एनी एसिड, किसी भी एसिड के हो सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब HCl का क्या होता है, इसको HCl के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्रेकिंग होते हैं, ब्रेकअप होते हैं किसी एक्वस सॉल्यूशन में, तो वहां से क्या मिलता है, हमें H पॉजिटिव आयन मिलते हैं प्लस Cl नेगेटिव आयन मिलते हैं। H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन मिलते हैं वहां से हमें। ओके, लेट्स वी स्टार्ट अगेन। NaCO3 plus H positive ion gives CO2. CO2 means carbon dioxide plus H2O byproduct water, sodium salt of acid। किसी भी एसिड का सोडियम सॉल्ट यहाँ से हमको गेन होता मिलता। ओके, लेट्स आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। NaCO3 plus H पॉजिटिव आयन, CO2 plus H2O और किसी भी एसिड का सोडियम साल्ट मिलता है यहाँ से हमें। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन कॉसेस bread और केक टू राइज मेकिंग दैम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। जब हम घर पर केक बनाते हैं या कोई भी फूड मटेरियल जैसे केक हो गया, पफ हो गए या फिर आपके ब्रेड हो गए, तो वो स्पॉन्जी बनाने के लिए उनको बहुत ही स्पॉन्जी मतलब सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाने के लिए उसको क्या होते हैं, वो फूल जाते हैं। जो मटेरियल जो हम डो तैयार करते हैं उसके डबल अमाउंट मतलब डबल क्वांटिटी में जो मिलता है स्पॉन्जियों को, वो किसके कारण होता है, वो बेकिंग सोडा के कारण होता। फूड टेस्टी, क्रिस्पी और स्पॉन्जी बन जाता। नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज आल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटी एसिड। व्हाट इज एंटी एसिड, जब कभी कभी हमारे स्टमक में बहुत अधिक एसिड प्रोड्यूस होता। विच एसिड, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड। ओके गुड, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड प्रोड्यूस होता है हमारे स्टमक में कभी कभी, तो एंटी एसिड की प्रॉब्लम होती। तो एंटी एसिड की प्रॉब्लम होने पर क्या होता है, ये जो तुम्हारा बेकिंग सोडा ना, ये क्या है, एक माइल्ड बेस है। माइल्ड बेस यानी इसको अगर यूज़ करते हैं खाने में, कभी कभी कुछ एंशियंट जो पीपल्स होते हैं या अभी भी मॉडर्न लाइफ में भी वो बेकिंग सोडा 1 पिंच ऑफ बेकिंग सोडा स्पून में लेते हैं और पानी के साथ उसको खा लेते हैं, सैलो कर लेते हैं। उससे क्या होता है, एंटी एसिड्स यानी एसिड्स जो रिप्रोड्यूस होता है उसमें थोड़ी सी हमें राहत मिलती है। बीइंग अल्काइन, उसको क्या कर देता है, अल्काइन कर देता। इट न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड, न्यूट्रलाइज कर देता जो एक्सेस एसिड की जो अमाउंट बॉडी में हमारे बन रही इन द स्टोमक एंड प्रोवाइड्स रिलीफ, और वहाँ पर हमको बहुत रिलीफ मिल जाता। एसिड से बहुत प्रॉब्लम होती तो उसमें क्या होता है, एंटी एसिड मतलब एसिड को किल कर देता या उसको न्यूट्रलाइज कर देता बिकॉज इट इज़ अ माइल्ड बेस। नेक्स्ट इज दैट इट इज आल्सो यूज्ड इन द सोडा एसिड फायर एंग्जीगर में भी इसका यूज़ किया जाता है। जो फायर फाइटर्स होते हैं, वो जो फायर लग जाती है कहीं पर उसको मेंटेन करने के लिए आते हैं, तो फायर एग्जीक्यूटर्स में भी इसका यूज़ किया जाता है। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।